हमें पता है आपके पास बहुत कम समय है और इसी कम समय में मैं के लगभग 10 मिनट के अंदर जो है टॉप 20 क्वेश्चन इन टॉपिक से आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पे मात्रक, डायमेंशन और भौतिक राशियां, मापन, विभिन्न मापक यंत्र और सदिश, अदिश राशियां और गति, मतलब एक ऐसे 5 टॉपिक हमारे भौतिक शास्त्र के यहाँ पर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी लोग केवल 10 मिनट के अंदर ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं लगातार यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा, वो आप वहां पे आंसर टिक करते रहेगा और सभी क्वेश्चन को भी आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़कर एग्जामिनेशन में चले जाइएगा, क्योंकि इसमें से ही आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आता है सर आपके सामने, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, ये रहा आपका पहला सवाल। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाना है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जो है जल्दी से आगे बढ़ना है, क्योंकि समय नहीं है और 10 मिनट के अंदर जो है हमें 20 क्वेश्चन अगर करना है तो धड़ाधड़ गोली की तरह आंसर देकर आगे बढ़ना है। ओके, चलो क्वेश्चन का आंसर यहां पे कर देंगे। करंट डेंसिटी ये किस तरह की राशि है? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपकी ये वेक्टर, माने कि ये सदिश राशि है। पर अगर आपको करंट के बारे में पूछा जाता है तो केवल करंट, माने कि विद्युत धारा जो होती है आपकी अदिश राशि होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसी अदिश राशि है जिसके अंदर दिशा भी है, जिसके अंदर दिशा भी है, इसका परिमाण भी होता है, इसका परिमाण भी होता है। पर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो होता है इसे फॉलो नहीं करता है, ये भी है, फिर इसीलिए वो अदिश राशि होती है। ठीक है, पहला सवाल आगे बढ़ते। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। यहाँ पे बोला गया कि वायु की गति को नापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये रहेगा आपका एनीमोमीटर। एमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा को नापने के लिए, बैरोमीटर, वातावरणीय दाब, ओडोमीटर ये रहेगा आपके जो दूरी होती है, दूरी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते, तीसरा सवाल। चलो इसका भी आंसर सभी लोग लगा देंगे जल्दी से। देखो इसमें जोड़ियां लगाना है। अगर भार के बारे में पूछ लिया जाए तो भार की इकाई क्या रहेगी? ये आपका न्यूटन रहेगा। ए की जोड़ी 2 के साथ, ए की जोड़ी 2 के साथ, भाई यहाँ पे ए की जोड़ी 2, डी को हटा दो। वॉल्यूम जो होता है इसका क्यूबिक मीटर होता है। तो बी की जोड़ी लग गई ए के साथ, बी की जोड़ी 1 के साथ, यहाँ पे बस बी की जोड़ी 1 के साथ, बस यही ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लिक करो, आगे बढ़ो। टेम्परेचर गिना जाएगा आपका केल्विन में, प्रेशर गिना जाएगा आपका पास्कल में। एक बात ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य रहेगा? मतलब कि विस्थापन के बराबर होती है दूरी नहीं, है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन नहीं, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। हमेशा याद रखिएगा कि दूरी जो है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आपका विस्थापन रहेगा। क्या रहेगा? विस्थापन रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? माने कि यूनिट नहीं है। ओके, आपके दाब का यूनिट नहीं है तो पास्कल है, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है, आपका बार भी रहेगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर जूल पर मीटर स्क्वायर, ये कोई दाब की इकाई नहीं है। ओके, आगे बढ़ते, अगला सवाल, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय। यहाँ पे बोला गया है कि वायु की गति का मापन अगर हमें करना है तो वायु की गति के मापन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं हम एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है इससे एक्चुअली वायु के अंदर या हवा के अंदर जो उसकी जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को माने कि ह्यूमिडिटी का मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सी बात है भाई, किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एमीटर का, वोल्टेज का मापन करने के लिए। मोटर, जनरेटर, एक्चुअली अलग अलग डिवाइस होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। एमीटर करंट का मापन करेगा, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ का मापन करेगा, गैल्वेनोमीटर ये इलेक्ट्रिक करंट का मापन, भाई रेजिस्टेंस का मापन नहीं करता है। रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए एक्चुअली रियोस्टेट नाम का एक डिवाइस होता है। ओके, आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश नहीं है इसका मतलब आपको अदिश के बारे में पूछा गया है।
माने कि आपको स्केलर के बारे में पूछा गया है, आंसर क्या रहेगा आपका स्पीड। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके सामने, खगोल विज्ञान में अत्यधिक बड़ी दूरियों को मापने के लिए किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो खगोलीय दूरी होती है इसका नापन करने के लिए एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, जो हमारा सूरज है और हमारी धरती है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसे मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलता हूं, जो लगभग जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी मैंने अभी बताया है, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। और ये जो आपका फर्मीमीटर होता है, ये फर्मीमीटर है, ये जो आपका फर्मीमीटर एक्चुअली ये हमारा जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो परमाणु त्रिज्या होती है जिसमें एटॉमिक रेडियस बोलूंगा, इसका मापन करने के लिए फर्मीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और 1 माफ कीजिएगा ये फेमटोमीटर होता है, माफ कीजिएगा ये फर्मीमीटर नहीं रहेगा भाई, वो होता है आपका फेमटोमीटर होता है। क्या होता है आपका, फेमटोमीटर होता है। और ये फेमटोमीटर का इस्तेमाल जो है हमारा परमाणु त्रिज्या का मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर रहेगा, ठीक है। पार्सेक भी जो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही होता है, ठीक है, लाइट ईयर भी रहेगा। ओके, आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। निम्न के में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, सदिश नहीं है मान कि वेक्टर नहीं है, तो क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका तापमान। इसका आंसर क्या रहेगा, तापमान। डन है, चलो आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है, तो पार्सेक जो होता है सबसे बड़ा खगोलीय पिंडों के बीच में अंतर नापने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक इकाई है। और ये जो होता है वो 1.26 लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, 1 लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि एक साल में जो प्रकाश दूरी नापेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज रिप्रेजेंट्स द प्रेशर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दाब को व्यक्त करता है। अब ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रेशर का मतलब समझेगा, प्रेशर का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया, किसे मैं लिखूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां पे नजर आ रहा है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये नहीं रहेगा। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखो यहाँ पे एनर्जी का मतलब होता है आपका जूल पर मीटर क्यूब, जूल का मतलब होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, बराबर डिवाइड बाय मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहाँ पे मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर कैंसल, या आपका न्यूटन पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, न्यूटन, माफ कीजिएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर आएगा ना, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक मीटर कैंसिल, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा, जूल का मतलब आपका न्यूटन मीटर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिवाइड बाय मीटर क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर कैंसिल हो गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया, मतलब आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समय की इकाई नहीं है, कौन सी एक समय की इकाई नहीं है, समय की इकाई कौन सी नहीं रहेगी, पार्सेक और लाइट ईयर, ये दोनों भी आपकी दूरी को मापन करने वाली इकाई है, तो आंसर आपका बी एंड सी रहेगा। क्या आएगा, आंसर आपका बी एंड सी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टू ईस्ट, इसे अगर ईस्ट मान रहा हो तो ये बोल रहा है कि यहां से वो इधर 5 किलोमीटर गया, देन 5 किलोमीटर टू द वेस्ट, यहां से 5, भाई आ जाकर वो अपनी जगह पर वापस आ चुका है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 0। क्या रहेगा, 0। पर अगर यहाँ पे आपको दूरी पूछ लिया जाए तो दूरी कितनी आएगी आपकी, 5 + 5 इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। दूरी और विस्थापन के बारे में इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगला, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर निकालोगे तो यहाँ पे स्लोप जो रहेगा, मानेगी ये जो आपका tan थीटा रहेगा वो क्या दर्शाएगा, वो आपको दर्शाएगा भाई स्पीड को दर्शाएगा,
स्पीड माने कि चाल को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लिखा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, आपका स्पीड होता है। आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिला है, तो ये एरिया के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पे एरिया निकालोगे तो ये एरिया जो है आपका डिस्टेंस नहीं या डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों में से एक को दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आना चाहिए। ओके, और वही अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर आपको स्लोप अगर पूछा जाता है तो ये जो आपकी ढलान रहेगी ये आपके त्वरण को दर्शाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ पर क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको कोई अगर ऐसी एक लाइन दिखाई दी, तो ये जो दिखा दे रहा है कि समय के साथ जो है दूरी नहीं बदल रही है, माने कि ये दिखा दे रहा है आपकी आराम वाली अवस्था को दर्शा रहा है, माने कि ये रेस्ट पोजीशन को दर्शा रहा है, माने कि ये आपके इनर्शिया को दर्शा रहा है, माने कि गाड़ी की गति कितनी है भाई, 0 है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, बॉडी इज एट रेस्ट। क्या रहेगा, बॉडी इज एट रेस्ट। आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको सीधी रेखा, देखो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर आपको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है तो यहाँ पे ये जो रेखा होती है ये दर्शा रही है कि समय हमारा बढ़ते जा रहा है, पर हमारी गाड़ी की जो भाई गति है, जो वेग है, जो वी है, वो नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी जो हमारी गाड़ी की है वो कैसी आपकी कांस्टेंट है, मतलब कि क्या आपकी समान है, वो नहीं बदल रही है। इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दर्शा रहा है। और इस ग्राफ के लिए जो इस ग्राफ का स्लोप रहेगा वो स्लोप रहेगा बेटा आपका 0, मतलब कि इस ग्राफ के लिए जो एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा आपका 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, वातावरणीय दबाव को, भाई दाब को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो रहेगा आपका बैरोमीटर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलने में भाई हमारी जबान जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा, लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की शुद्धता नापेगा, दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर नापेगा। मैनोमीटर आपको सभी को पता है, किसी भी तरल पदार्थ का जो दाब होता है इसे नापने के लिए मैनोमीटर, पर अगर आपको ये पूछा जाता है वायुमंडलीय दाब तो आपका आंसर बैरोमीटर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, चलो तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सभी लोग जो सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देंगे, और पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के अंदर जो भी आपको बहुत जल्दी लेकर आने वाला हो, तो तब तक जुड़े रहेंगे टीम मनीषा के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।